नमस्कार, आप सीधी तस्वीरें बक्सर के रामरेखा घाट से देख रहे हैं और ये रामरेखा घाट का पुराना मंडप है जो कि काफ़ी जर्जर स्थिति में है। हालांकि आज हम लोग बात करेंगे गंगा के जलस्तर का, और गंगा का जलस्तर आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ा हुआ है। हम लोग बक्सर के रामरेखा घाट पर हैं और ये पुराना वाला घाट है जहाँ पर अभी तो भक्त जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, गंगा स्नान तो कर रहे हैं, लेकिन गंगा का जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है। फिलहाल केंद्रीय जल आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक गंगा का जलस्तर तेजी से पिछले कई दिनों से बढ़ा है, जिसकी वजह से जो चेतावनी बिंदु है 59.32 उसको पार कर गई है गंगा और खतरे के निशान की ओर गंगा का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि कल का जो रिपोर्ट आया है उसमें अभी स्थिति सामान्य है और जो जलस्तर का जो वृद्धि हो रहा था लगातार, उसको बताया जा रहा है कि वो अभी स्थिर हो गया है। हालांकि अभी भी कल तक दोपहर तक 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा था। और आप देख सकते हैं ये रामरेखा घाट का नज़ारा है। विवाह मंडप पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है, सीढ़ियाँ जलमग्न हो गई हैं, सीढ़ियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। जो नाव है उनके परिचालन पर रोक लगाया गया है जिला प्रशासन की तरफ से और लोगों को भी सावधानियां बरतने के लिए अपील जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। लोग गहरे पानी में न जाएं, किनारे पर ही स्नान करें जो श्रद्धालु है। चूँकि सावन का महीना है तो जो भी श्रद्धालु हैं, जो शिव भक्त हैं, वो गंगा स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, तो उनके लिए जिला प्रशासन ने जो गाइडलाइन है उसको जारी किया है। और जो दियारा इलाका है वहाँ पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ये बक्सर के रामरेखा घाट का नज़ारा है। गंगा का जलस्तर किस प्रकार से बढ़ा है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो विवाह मंडप है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है, सीढ़ियाँ जलमग्न हो गई हैं। विवाह मंडप में तकरीबन 3 फीट तक पानी भर गया है और धीरे धीरे गंगा का जलस्तर जो है वो विकराल रूप लेते जा रहा है। हालांकि केंद्रीय जल आयोग का जो ताज़ा रिपोर्ट आया है उसमें अभी जो जलस्तर है वो स्थिर है। प्रयागराज में अभी स्थिर हो चुका है। इसको लेकर के माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में गंगा का जलस्तर अगर स्थिर रहता है तो बक्सर में भी घटने की संभावना है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो दियारा इलाके के लोग हैं उनकी काफ़ी चिंताएं बढ़ गई होंगी। भोजपुर जिला के जवनिया गांव में जिस प्रकार से जवनिया गांव के इससे तस्वीरें आ रही हैं सामने, वो काफ़ी दहलाने वाली है, भयावह तस्वीरें हैं। वहाँ पर गांव जो है पिछले साल भी कटाव की चपेट में आया था और इस बार भी कई सारे मकान जवनिया गांव के गंगा के गोद में समा गए हैं। लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। बक्सर ज़िले की बात करें तो बक्सर ज़िले में भी तेज़ी से कटाव हो रहे हैं। दियारा इलाके में लगातार कटाव होने की वजह से जो किसान हैं वो सहमे हैं। कई सारे किसान भूमिहीन हो रहे हैं। सरकार से किसानों का सवाल है कि क्या सरकार जो है हर साल जिस प्रकार से गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही कटाव बढ़ता है और किसान जो है भूमिहीन हो रहे हैं, तो उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आपदा आता है तभी अधिकारी जो हैं वो सतर्क नज़र आते हैं और लोगों में कई तरह की चिंताएं बनी हुई है। ये गंगा का जलस्तर तेज़ी से बढ़ रहा है और चारों तरफ आपको केवल जल ही जल दिखेगा। ये पानी ही पानी आपको देखने को मिलेगा। जो गंगा का जो नदी का जो पेट है वो देख सकते हैं। इस यूपी से लेकर के बिहार तक किस तरीके से समुद्र की तरह नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और ये रामरेखा घाट का नज़ारा है। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार करते हुए खतरे के निशान की ओर बढ़ा है। हालांकि अभी भी 49 सेंटीमीटर खतरे के निशान से नीचे है। यदि जलस्तर बढ़ता है लगातार तो
अगले 2 से 3 दिनों में जो निचले इलाके के गांव हैं उनमें गंगा का पानी बढ़ जाएगा। सहायक जो नदियां हैं उनमें उफान देखने को मिल रहा है। कर्मनाशा नदी की वजह से जो राजपुर का इलाका है, बक्सर जिले का जो राजपुर प्रखंड का इलाका है, उधर काफ़ी गाँव में जो है पानी प्रवेश किया है। धर्मावती नदी भी उफान पर है, ठोरा नदी भी उफान पर है। कुल मिलाकर के पहाड़ों पर लगातार हो रहे बारिश की वजह से और सहायक नदियों में उफान होने की वजह से गंगा का भी जलस्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। बक्सर के विवाह मंडप का ये नज़ारा है जो जलमग्न हो गया है, सीढ़ियाँ जलमग्न हो गई हैं। जिला प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, नाव के परिचालन पर रोक लगाया गया है और लोगों को भी पानी में जाने से बचने की सलाह दी गई है। और आज चूँकि सावन का दूसरा सोमवारी है तो शिव भक्त रामेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए पहुँचे हैं, तो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद लोग मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, गंगा के जलस्तर को लेकर के नए अपडेट हम आपको देते रहेंगे।